और शक्ति कपूर इस समय फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। शक्ति जी, लता दीदी हमारे बीच में नहीं रही हैं, लेकिन एक अभिनेता के तौर पर जब आप फिल्मों में काम करते हैं और आप भी अपने कानों में जब लता दीदी की आवाज सुनते होंगे, वो आवाज हमेशा आपको भी अब याद आएगी। देखिए, सबसे ज्यादा अफसोस तो मेरी फैमिली को बहुत ज्यादा ही हुआ है, स्पेशली मेरी धर्म पत्नी की ओर, क्योंकि ये लोग रिलेटिव हैं एक दूसरे के, इनका ब्लड रिलेशन है। और शिवांगी और श्रद्धा बहुत लता जी के नजदीक थे। और वी लॉस्ट, स्पेशली आवर फैमिली, वी लॉस्ट समबडी हु वाज वेरी क्लोज टू अस। बट प्राउडनेस क्या है कि मेरे को बड़ी खुशी थी कि मैंने उस परिवार में शादी की जो लता जी का परिवार है, मंगेशकर फैमिली है। तो मुझे बहुत 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 अफसोस हो रहा है कि मैं इस वक्त बॉम्बे में नहीं हूँ और मेरी धर्म पत्नी और मेरे बच्चे सब गए हैं, हॉस्पिटल गए हैं और कल भी गए थे। लेकिन ये बहुत बड़ा लॉस है हमारी फैमिली के लिए, हमारी फैमिली के लिए भी और पूरे वर्ल्ड के लिए बहुत बड़ा लॉस है, क्योंकि ये चीजें भगवान बहुत कम भेजते हैं धरती पे। ऐसी आवाजें बहुत कम मिलती हैं। मैं 4 इंसानों को बहुत बड़ा फैन, तो आज चारों सिंगर्स इस वर्ल्ड में नहीं है। किशोर कुमार साहब नहीं है, रफी साहब नहीं है, मुकेश जी नहीं है, और आज ये आखिरी आवाज जो हमारे बीच में जीवित थी, जिसने इंडस्ट्री को एक अलग ही रुतबा दिया था, लता जी, वो भी चली गई है। बिल्कुल शक्ति जी, जैसा आपने जिक्र किया, चारों आवाज हमें छोड़कर चली गई है और लता दीदी तो अपने अंदर एक भारत को समेटे हुए थी, भारत रत्न थी। और जैसा आपने कहा कि आपके परिवार के रिश्ते उनसे हैं और आपके परिवार ही नहीं, वो देश को अपना परिवार मानती थी, ये उनकी खास बात थी। शक्ति जी, वो मैंने जैसे आपसे बोला ना कि ये जो शख्सियत ऐसे धरती पे आती है, ये बहुत कम भगवान बनाते हैं। बिल्कुल। तो ये चीजें वापस आती नहीं। लेकिन मैं हमेशा बोलता हूँ, मेरी वाइफ बहुत अफसोस है, पूरा परिवार बहुत लो है। तो मैंने बोला कि लता जी मरी नहीं है, उनकी आवाज तो जिंदा रहेगी। हम भी नहीं रहेंगे, लेकिन लता जी जीवित रहेंगी, सालों साल जीवित रहेंगी। बिल्कुल शक्ति जी, क्योंकि आपने जिक्र किया कि आपकी जो धर्मपत्नी है वो लता दीदी के काफ़ी क्लोज रही हैं और लता दीदी को जब हम याद करते हैं, आप याद करेंगे, तो कोई ऐसा किस्सा जब लता दीदी ने आपको भी जीवन के पथ पर कुछ सिखाया हो? देखिए, मेरे हॉल में बहुत कम तस्वीरें हैं जो मैंने लगाई हुई हैं, और मैं लता जी के जब भी मिलता था तो मैं तस्वीर बोलता था मेरे बच्चों को खींचो। तो एक बड़ी प्यारी तस्वीर है मेरी और लता जी की, जो मैंने अपने हॉल में लगाई है। और मैं वो अभी उसकी कीमत ही नहीं है उस तस्वीर की। मतलब वो डायमंड से भी सबसे महंगी है। वो तस्वीर मेरी जिंदगी के अंदर मेरी आखिरी सांस तक मेरे दिल के पास रहेगी। लता जी बहुत शांत वातावरण की थी और मेरे अक्सर दोस्त बोलते थे कि तुम्हारे घर में सबकी आवाजें अच्छी है, तुम्हारी धर्मपत्नी गाती है, तुम्हारी बेटिया ने फिल्मों में गाना गाया है, तुम्हारे बेटे ने फिल्म में गाना गाया है, तो तेरी आवाज क्यों आड़ी टेढ़ी है? बेशक। और शक्ति जी, इस मौके पर हम वो गीत नहीं भूल सकते, नाम गुम जाएगा, चेहरा ये बदल जाएगा, मेरी आवाज ही मेरी पहचान है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।